कौन से कलर की कच्ची पनी। क्या तुम भी पूरा दिन बैठ के रील स्क्रॉल मार रहे हो, पोस्ट सेव कर रहे हो, पर कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए स्किप मत करना। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो उसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम बस पूरे दिन बैठ के कंज्यूम किए जा रहे हो और कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। तो आज के सोशल मीडिया के टाइम पे हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर देते हैं कि हमारे ब्रेन को लगता है हम कुछ अचीव कर रहे हैं, पर रियलिटी क्या है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। देखो, कंज्यूम करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कंज्यूम करने से कोई रिस्क नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हार्डवर्क नहीं है, कोई तुमने इतने तक भी तुमने एफर्ट्स नहीं लगाए तो तुम तो कंज्यूम करोगे। क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है भाई इसमें तो ये तो मौज है, ये तो बढ़िया चीज़ है, इसमें करना ही क्या पड़ रहा है, आराम से फोन उठाओ, उंगली घुमाओ, फिर मत्था घुमाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और फिर तुम इन चीज़ों के बाद चले जाते हो कंफर्ट जोन में, और कंफर्ट जोन में जाने के बाद तुम्हारी बॉडी हो जाती है लेजी, रिलैक्स। उसके बाद तुम कोई काम करते नहीं हो क्योंकि तुम्हें काम करने में मन ही नहीं लगता, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके बाद तुम्हें वो काम करने में मन लगता है जिसमें झाड़ भर के एफर्ट्स हो, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी को हैबिट वैसे दे दी होती है, डोपामिन वैसा दे दिया होता है कि अब वो काम करने का उसका मन ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहता है वी कांट मेक कंटेंट ग्रो बट वी कंज्यूम इट। चल, तो तुम्हें सबसे पहले तो अपनी ब्रेन की हैबिट मारनी पड़ेगी, अपना डोपामिन सस्ता वाला रिलीज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आगे कुछ होगा। क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, उसके बाद ही तुम आगे कुछ कर पाओगे। क्योंकि वो टूटेगा तो तुम्हारी लेजीनेस टूटेगी, तुम्हारी गांड टूटेगी और बहुत सारी चीजें टूटेंगी, ठीक है। तो तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे, वरना तो कुछ नहीं होने का। देखो, ज्यादा कंज्यूम करने से आइडियाज कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन बढ़ जाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और उसके बाद तुम सोचते हो कि भाई क्या मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, क्योंकि तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन ऊपर पहुंच जाती कि मैं अगर ऐसा कंटेंट ना बनाऊं या फिर ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड ना करा पाऊं तो फिर मैं टिक ही नहीं पाऊंगा। देखो, ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से आइडियाज ड्रॉप हो जाते हैं, कंपैरिजन बढ़ जाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा काम को डिले करते जाओगे वो उतने ज़्यादा डिले होती जाएंगी, जिसके हिसाब से तुम्हारे एक्शन डिले होते जाएंगे, एक्शन डिले होते जाएंगे तो कोई और उसे कर लेगा, फिर तुम इंटेलेक्चुअल का टैग लेके बैठे रहोगे या फिर सोचोगे मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, मैंने ये सोचा तो पहले था, और फिर तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना तुम्हें सेल्फ डाउट में रख देता है, और सेल्फ डाउट से क्या होता है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो फिर तुम काम नहीं कर पाते, और काम नहीं कर पाते तो तुम्हारे एंड में लवड़े न भोज तो तुम्हें और एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, तुम्हें और मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें और नॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें बस अब एक्शन चाहिए। क्रिएट स्मॉल, क्रिएट बैडली, क्रिएट कंसिस्टेंसी, और उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करना, बस, और कुछ नहीं चाहिए, डेट्स इट। वरना एक कहावत है कि डेटॉल सिर्फ हाथ के कीटाणु नहीं मारता, कहीं और के भी मार देता है।